जय माता दी, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि की। शिवरात्रि पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इस बार जो शिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रही है, उसमें ऐसा क्या विशेष है और हमें किस फल की प्राप्ति हो सकती है, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमें वो सब कुछ मिल सके जो हम अपने जीवन में चाहते हैं या जो हमारे जीवन में कमी थी वो पूरी हो सके। तो इस दिन जो शिवरात्रि पड़ेगी 18 फरवरी को शनिवार के दिन, इसको शनि प्रदोष भी कहा जाता है, क्योंकि शनि प्रदोष में जब शनि का व्रत भी किया जाता है और शिवरात्रि का व्रत भी, तो दोनों की पूजा जब आप एक साथ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए विशेष है कि शनिवार का दिन और शिवरात्रि का दिन जब आपस में एक ही दिन आ रहे हैं, एक ही दिन आप जब ये करेंगे तो आपको इसका डबल फ़ायदा मिलेगा, यानी कि डबल लाभ आप इसका उठा सकते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि पे बहुत सारे भक्त जब मंदिर में जाते हैं, शिव के भक्तों की भीड़ आपने मंदिर में देखी होगी। और शिवरात्रि का जो ये दिन मनाया जाता है, जो ये व्रत रखा जाता है, अपने आप में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा ये महाशिवरात्रि का पर्व बताया गया है और माना जाता है। तो इस बार की शिवरात्रि तो और भी स्पेशल है आपके लिए। अगर ये शनि प्रदोष व्रत आप रखते हैं, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, शनि की पूजा आप शाम को करिएगा और शिवरात्रि की पूजा सुबह उठ के आपको नहा धो के उसके बाद करनी है, तो आपके लिए ये डबल फ़ायदा देने वाली है। इस व्रत को भी आप रख सकते हैं और शिवरात्रि के व्रत को तो आप रखेंगे ही रखेंगे। तो इस व्रत में आपको कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे, यानी आपको किस विधि से करना है, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि हमें शिवरात्रि पर क्या चढ़ाना है। बेलपत्र, बेर, भांग, धतूरा, अक्षत, कुमकुम कुमकुम आपको नहीं चढ़ानी है, रोली, ये सब आपको शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है, अभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है, जिससे कि आपकी मनोइच्छा, जो मनोकामना है वो पूरी हो। तो इससे आपको शिव की जो आप उपासना करेंगे, आपकी मनिच्छा पूरी होगी। और जब आप शनि का प्रदोष व्रत, ये शनि प्रदोष रखेंगे, तो आप पे जो आ रही शनि की 7.5 शनि की ढैया, इसके जो दुष्प्रभाव आप पे आ रहे थे, पैसा नहीं बच पा रहा था, सब लोगों से रिश्ते आपके ख़राब हो रहे थे, आपकी मेंटल पावर वीक हो रही थी, नेगेटिविटी आ रही थी, तो ये सब ठीक होने लगेगी इस व्रत को करने के बाद, क्योंकि इसका डबल प्रभाव है यहाँ पे। उस दिन शिवरात्रि का भी दिन है और प्रदोष व्रत का भी दिन है, यानी शनि प्रदोष का। तो आपको शनि के जो भी आप पे दुष्प्रभाव आ रहे थे वो दूर होंगे, वो आपके ठीक होंगे। शनि की वजह से कोई आपको परेशानी आ रही थी, कोई हड्डियों में दर्द था, कोई आपको परेशान कर रहा था, तो इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि आपके बहुत सारे कष्टों का निवारण होने वाला है इस महाशिवरात्रि पर, जो कि 18 फरवरी को पड़ रही है। तो आप इसको ज़रूर करिएगा नियम से। और कुछ ऐसे काम हैं जो आपको इस पर करने हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको इस पर क्या करना चाहिए। जब महाशिवरात्रि पे आपको, जब आप अभिषेक करें, तो आपको जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर आपको करना चाहिए, जो कि आपके लिए, क्योंकि शनि प्रदोष है तो काले तिल इसलिए आपको इस पर मिलाने हैं, जिससे आपको दोनों का बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि एक तीर में दो निशाने, ये वो वाला योग यहाँ पे बन रहा है। और जब आप जल अभिषेक करें काले तिल डालकर, तो उस टाइम पंचाक्षर मंत्र होता है, आप नेट पे देख लीजिएगा, उस मंत्र का आपको निरंतर जाप करते रहना है, जिससे कि आपको प्रदोष व्रत की भी और महाशिवरात्रि के दोनों व्रत का बेनिफिट अच्छे से मिल सके। इसके बाद इस महाशिवरात्रि के दिन जब आप शनि देव की उपासना करें, तो आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है। जब शिवरात्रि पर जाएं और महाशिवरात्रि की
पे जब आप पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। इससे भी आपको शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, आपके अच्छे कर्म ऐड होंगे और आपके जो दुख हैं, जो परेशानी है, वो खत्म होंगी अगर आप इस शिवरात्रि पर ये करते हैं। तो शनि प्रदोष व्रत के दिन आप भगवान शिव पर 108 बेलपत्र व पीपल के पत्ते आप उनको अर्पित ज़रूर करें। 108 बेलपत्र और 108 ही आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, क्योंकि शनि देव पीपल से डरते हैं, ऐसी मान्यता है ना। आपको मैंने पहले भी बताया कि शनि देव को अगर शांत करना है तो आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन आपको बेलपत्र के 108, पीपल के 108 पत्ते लेकर आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और इसके साथ उड़द की दाल, थोड़ा सा अनाज और पैसे या फिर वस्त्र आप वहाँ पे दान कर सकते हैं। किसी पंडित जी को, जो मंदिर में पंडित जी होते हैं, उनको आप ये दान ज़रूर करें, जिससे कि आपको शनि के दुष्प्रभाव आप पर ना आए। जो शनि की 7.5 चल रही थी, जो ढैया चल रही थी, जिससे आप डर रहे थे कि हमने ऐसे कर्म किए हैं। कर्म तो ज़रूरी है अच्छे करने, क्योंकि शनि की 7.5 आपको ज़रूर परेशान करेगी जब आप खराब कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक इससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि एक दुर्लभ ऐसा संयोग बन रहा है ना कि शनिवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है, शनि प्रदोष है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। आपका पैसे से रिलेटेड, आपको बीमारी कोई ज़्यादा लंबी है, आपके कोई पैसे नहीं दे रहा, आपके बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है और आपके कोई पूर्व जन्म के कार्य हैं जो सामने आ गए और आपका कोई काम बनता ही नहीं है, तो उन सारी चीज़ों में बहुत ही आसानी होगी, यानी उन सारी चीज़ों से राहत मिलेगी। आपके बहुत ज़्यादा दुख, दरिद्रता जो है वो दूर होगी। आपको ये ज़रूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें शिवलिंग पर जब आप पूजा करने जाएं, वहीं बैठकर, और 108 बेलपत्र के साथ साथ 108 पीपल के पत्ते भी शिवलिंग पर आप ज़रूर चढ़ाएं। इसको आपको डबल बेनिफिट होगा, तो है ना, दो का फ़ायदा। तो आप भी ये बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ऐसा दिन बार बार नहीं आते। इस शिवरात्रि पर बहुत ही अच्छा और सटीक मैंने आपको उपाय बताया है। अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से भी मुक्ति पा जाएंगे। तो ये थी महाशिवरात्रि पर एक बहुत ही अच्छा दुर्लभ जो संयोग बना है उसके बारे में जानकारी। और आगे भी मैं अगली सीरीज़, क्योंकि हम शिवरात्रि पर बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।